इंपॉर्टेंट है। स्टील सेक्शन क्या है, रोल्ड स्टील सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनका साइज कैसा होता है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसा होता है, कैसी होती है। तो कुछ कंपनीज के नाम लें, जैसे टाटा स्टील हो गया, या जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, या भूषण स्टील हो गया, या उत्तम वैल्यू स्टील हो गया, या आपका कल्पतरु नहीं, कल्पतरु तो पावर प्लांट है, या कोई और स्टील प्लांट हो गया सपोज, मतलब जितने भी हाँ, जिंदल वाला हो गया, जिंदल स्टील हो गया, बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं। सो हाउ दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द particular connections, particular substituents, particular constituents, particular actually the particular assembly of units that we have to install for our high rise structures or for our different frame structures. So rolled steel आपके बहुत टाइप में अवेलेबल है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, मोल्डिंग प्रॉपर रिक्वायर्ड होती है। बहुत बार हम कोल्ड मोल्डिंग करते हैं, हॉट मोल्डिंग करते हैं, मीडियम मोल्डिंग करते हैं। आपने मालगाड़ी को जाते देखा होगा, रोल्ड स्टील की पूरी प्लेट्स रोल होती हुई जाती हैं, मेगा साइज, हमारी हाइट से भी ज्यादा, मींस 2 मीटर बड़ा, 2 मीटर ऊंचा रोल होता है और उसकी प्लेट्स होती है। सो हाउ ब्लास्ट फर्नेस इज एक्टिंग अपॉन दैट। अब इस बेसिस पे ये कुछ 14 टाइप्स के रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होंगे। एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, अभी सबके ग्राफिक्स भी आएंगे आगे, एक बार पढ़ लेते हैं। टी सेक्शन, आई सेक्शन, राउंड बार्स, राउंड है तो स्क्वायर भी होगा, फ्लैट भी होगा। बार्स है, देखिए जैसे हमारा स्केल होता है, वुडन स्केल होता है, लेकिन हमारा हमारा कौन सा स्केल होता है, मैली सर बताइए, मैं भूल गया नाम। वो जो स्केल होता है ना हमारा, हमारी आर्किटेक्चर की स्टेशनरी है, ट्रायंगुलर स्केल, यस ट्रायंगुलर स्केल। और इस तरह के मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फॉर्म होते हैं। सेम वे हमारे बार्स, राउंड बार भी होते हैं, स्क्वायर बार भी होते हैं, फ्लैट बार्स भी होते हैं। नाउ दैट कम्स अप अंडर शीट्स आल्सो। कोरुगेटेड शीट, आड़ी तिरछी ऐसे स्पाइरल सी वेव टाइप बनाएगी तो कोरुगेटेड। एक्सपेंडेड मेटल प्लेट्स, रिब्ड बार्स, रिब है मतलब उसमें हाई यील्डिंग भी है और माइल्ड यील्डिंग भी है, तो ये रिब्ड है, मींस इसमें और टीएमटी सरिया तो सबने सुना होगा, टीवी में ऐड आता है। तो टीएमटी सरिया क्या होता है, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स होते हैं। थर्मो मैकेनिकल, थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिकल दोनों को मर्ज करके जब एक पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट बार्स को ट्रीट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ट्रीटेड जो बार आपके सामने आता है वो टीएमटी बार होता है, और बाकी आपका वेल्डेड वायर तो है ही। नाउ जस्ट सी द पर्टिकुलर ग्राफिक्स। ज्यादा इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज साइजेस आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है, हर चीज में यूज आएगा। जब ये रेल पटरी में यूज होगा तो अलग बात है, जब आप आपके डोर फ्रेम में, विंडो फ्रेम में यूज होगा अलग बात है, स्काई स्क्रैपर में अलग साइज है, हर साइज में अलग। बट ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए ये स्ट्रॉन्ग मेंबर हो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एल शेप मैटर्स अलॉट। बहुत बार लोग एल शेप की जगह मतलब ट्यूबुलर सेक्शन की जगह एल शेप लेते हैं सो दैट स्ट्रेंथ ज्यादा मिले। जस्टिफाइड है, सिंपल होगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं होगी, वो ज्यादा स्ट्रेंथ बियरिंग होगा। सो दीज आर कम्स अप अंडर एल शेप। चैनल सेक्शन, ये सी सेक्शन तो सबने देखा होगा, सी। टी सेक्शन, सी दी थिकनेस, ये थिकनेस वेरी भी कर सकती है, ये वेब फ्लेंज में भी काम आ सकता है, दूसरे फ्लेंज में भी काम आ सकता है। आई सेक्शन, अब आई सेक्शन है तो एच सेक्शन भी होगा, जे सेक्शन भी होगा, बट कुछ कवर करें कुछ नहीं। तो राउंड स्टील बार से सी दी थिकनेस, सी दी पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बार। रोल्ड स्क्वायर बार्स, बहुत लोगों को इसमें गोल्डन बिस्किट्स दिख रहे होंगे, बिकॉज गोल्ड ट्रेड ऑफ गोल्ड यूज्ड टू डन इन दिस रोल्ड स्क्वायर बार्स सेगमेंट ओनली। जो आपका रेट आता है 10 ग्राम का, वो इस सेगमेंट का होता है। फ्लैट बार्स, ये जनरली हम लोग मार्केट में पत्ती मांगते हैं, तो पत्ती को बोलते हैं रोल्ड फ्लैट बार्स। रोल्ड क्यों, बिकॉज ये रोल्ड स्टील से काटी हुई है, रोल्ड स्टील से इसको काट के डिफॉर्म करके उसको अपना शेप बनाया है, जिसकी थिकनेस 3 mm से लेके 40 mm तक आती है। एक सेकेंड। देन फिर आपकी कोरुगेटेड वाली, कोरुगेटेड क्या है, अब ये आपको किसी पर्पस के लिए चाहिए तो कोरुगेशन दे दी है, इसमें मटेरियल स्लीक हो गया, सी दी थिकनेस हियर, सी दी थिननेस हियर, एंड सी दी पर्टिकुलर लाइनिंग नेटवर्क, सी दी पर्टिकुलर रिबिंग
so this comes up under corrugated. You can use for your roofing. Then this is expanded metal, जो हम लोग कभी कभार कबूतर ना आए या इस तरह के, या हम लोग कभी कभार कंक्रीटिंग या शॉर्टक्रीटिंग करते हैं कंक्रीट को, तो नीचे पीछे मुर्गा जाली लगा लेते हैं. सो इन सब चीजों को हम एक्सपेंडेड मेटल बोलते हैं. बहुत बार इसका लोअर वर्जन है वो जो हम मच्छर जाली यूज करते हैं, जो इसको भी एक्सपेंडेड मेटल बोलते हैं, बिकॉज दीज ऑल कम्स अप ऑफ सेम फैमिली. आप इसको बाहर टक करिए तो भी, विद इन दी प्लास्टर लेयर्स टक करिए तो भी, एक्सपोज टच करिए तो भी. देन रोड स्टील प्लेट्स, देन रिब्ड बार्स, ये आपको पता ही है, HYSD हाई यील्ड स्टील डीफॉर्म बार्स. देन आपकी रिब्ड बार्स. रिब्ड क्या है? अब इसमें टॉर्क जनरेट कर दिया, अब इसमें एक पर्टिकुलर ग्रिपिंग आ गई. नाउ यू कैन यूज दीज बार्स फॉर हाई ग्रिप एरियाज, जहां पर आपको ज्यादा बाइंडिंग चाहिए. फिर ये आपके TMT बार्स हैं, जो हमारी स्लैब कास्टिंग, बीम कास्टिंग, इन सब में हम यूज करते हैं. सो ये क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कास्ट करते हैं. So that's why these are treated bars, thermomechanically treated bars. These are welded wire fabrics. ये आपने एक mesh बनाया, कटेड वायर से उसको आपने एक नेटवर्क बनाया. सो इसमें वेल्डिंग की जरूरत हुई है, वेल्ड से इसके जॉइंट्स को टक करा गया है. ये जॉइंट्स बहुत मजबूती से करे गए. तो नाउ यू कैन यूज दिस particular frame as it is, where you actually require. So this comes up under welded wire fabric. अब ये वापस वही वाले इमेजेस है, स्ट्रक्चरल स्टील एलिमेंट्स वाले. अब ये फ्रेम, अब ये आप देखिए, जो रोड साइड बहुत ज्यादा बैनर्स लगे होते हैं, ऐसे इस शहर में आपका स्वागत है, या इस तरीके का, आगरा शहर आपको स्वागत करता है, तो इस तरह के जो बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उसका फुटिंग का काम इस तरीके से होता है कि पहले RCC का पूरा बेस रेडी होता है. उसके बाद उसमें हम एक मेटल शीट लगा के छोड़ देते हैं और उसमें होल करके छोड़ देते हैं, और ऊपर से दूसरा हमारा जो मेंबर है, जो एक्चुअली आई सेक्शन है, वो आई सेक्शन आता है और उसको जस्ट नट बोल्ट से स्क्रू कर देते हैं. सिंपल. तो ये आपका स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर की फुटिंग का डिजाइन है. हाउ यू आर गोइंग टू डील अप विद दिस, ये नंबर ऑफ सीरीज से भी आप कर सकते हैं. सी दिस पर्टिकुलर स्टील बियरिंग पाइल, ये शीटिंग पे भी काम आता है. बहुत बार इस मेंबर्स को रेपिटेटिव यूज करके हम शीटिंग भी फिक्स कर देते हैं. ये पाइल फुटिंग में भी काम आता है. नीचे पूरा पाइल कैप है, यहाँ पर अभी कैप जनरेट नहीं हुई, बट ये इस तरह से आपने इसको टाई अप कर रखा है जहाँ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कम होती. अब आप इसको एच सेक्शन भी बोल सकते हो, आई सेक्शन बोल सकते हो. किस तरीके से ये टॉप से बोल्ट होगा, ये 4 स्क्रू आपको स्केच पे दिखेंगे और ये इस पे टाई हो जाता है. ये प्लेट रिपीट होती है, सैंडविच प्लेट. जैसे आपका एक नीचे का ब्रेड, एक ऊपर का ब्रेड. अब जो नीचे का, जो बीच का जो बटर है या क्रीम है या आलू टिक्की है, उसका काम करता है ये बोल्ट्स. ये बोल्ट्स उसको टक कर देते हैं. सो सी दिस पर्टिकुलर नॉन श्रिकिंग सीमेंटियस. बहुत फिर इसको ग्राउंडिंग भी कर देते हैं सो दैट ये जॉइंट्स कभी खुले ना, जस्ट टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ. अब इनको इरेक्ट करना है, किसी भी हाइट तक ले जा सकते हो. बहुत बार हम वेल्डिंग को मना करते हैं, बहुत लोग वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो गलत माना जाता है. बट उसको सरफेस को हाफ स्मिक करके, सो दैट जितनी भी रस्टिंग अगर है उसको हटा दें. अगर कोरोडेड मेटल प्लेट में अगर हमने जॉइंट लगा दिया तो वो फिर जॉइंट वीक रहेगा. सो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उसके सरफेस को स्क्रीनिंग करते हैं, सो दैट जितना भी कोरोड लेयर्स है वो वाइप आउट हो जाए. फिर हम एक्सटर्नल प्लेट्स के साथ उसको ज्वाइन कर देते हैं. तो ये वाला स्केच मैंने पहले ही बता दिया था, बट ओवरऑल पूरी असेंबली इस तरीके से, फिक्स्ड एंड प्लेट, फिन प्लेट और डबल एंगल क्लीट. अब इसके ये अलग अलग डेप्थ है, अलग अलग प्लान है. आपका आई सेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे आपकी प्लेट की थिकनेस बढ़ रही है, कैसे कैसे आपका प्लेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट ये सेक्शन तो वही रहेगा. सो कीपिंग इन माइंड व्हाट इज द particular challenge at your site. So just see this particular red mark circle, that's how this particular top flange is acting, and वहां पर आपको किस तरीके से मेंबर को ट्रीट करना है. सेक्शन में देखिए ये एक्सटेंडेड है, किस तरह से एंड प्लेट को बीम के साथ कनेक्ट करना है. सेकेंडरी बीम, प्राइमरी बीम, बहुत बार इनमें क्लैशेस होते हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू डील अप विद these issues. एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ था, ये देखिए जॉइंट. सो कैसे आप इसमें ब्रैकेट लगाकर इसको वेल्ड करेंगे. प्राइमरी मेंबर ये, सेकेंडरी मेंबर ये, इसको ज्वाइन करना है. तो ये सारे होल्स, ये 3 होल इसके साथ मर्ज हो जाएंगे,
3 होल राइट साइड में वो इधर मर्ज होके इसके साथ हो जाएंगे। सो बहुत बार उसको फ्लोर सिस्टम में भी यूज करते हैं। एंड सी दिस पर्टिकुलर फ्लोरिंग सिस्टम कैसे स्टील फ्रेम के साथ फ्लोरिंग करते हैं। सो जस्ट सी दीज ऑल इमेजेस। ब्रेसिंग्स ऑलरेडी डन। ब्रेसिंग्स के साथ ये देखिए ब्रेसिंग का क्लोज कनेक्शन जॉइंट है। हाउ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोलिकली इफ यू हैव टू मैनेज समथिंग, सो हाउ even cable wires or even high tension wires और cable network could be done, जो मैंने आपको जॉन हैंकॉक बिल्डिंग का बताया था कैसे आप उसको फॉलिंग टावर के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हाउ यू कैन प्रोवाइड एडवेंचर इन योर स्ट्रक्चर्स। टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स और सीटीडी बार्स भी होते हैं या टॉर बार्स भी होते हैं, इसको कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्स बार्स भी बोलते हैं। सो ये हमारी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी थिकनेस, इसकी डाया, एवरीथिंग वेरी करता है। ऐसे मार्केट में आप 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। सेम में एमएम में बात करें तो 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 24 mm, even 36 mm, even 54 mm, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप किसी भी एम तक जा सकते हो, एमएम तक जा सकते हो। जैसे कंक्रीट में आप एम में जाते हो, M5, M10, M15, M कंक्रीट, M25, M35, ये सब चीजें। कॉम्पोजिशन क्या होता है टीएमटी से रहेगा, इसमें कार्बन मिक्स भी होता है, मैंगनीज भी होता है, सल्फर फास्फोरस भी होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, स्क्रैप को मेल्ट करना पड़ता है, उसको मोल्ड करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है 1200 से 1500 डिग्री तक। फिर इसमें एक प्रोसेस होती है वाटर जैकेटिंग। ये सिर्फ प्रोसेस होती है कूलेंट प्रोसेस की तरह। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स में कूलेंट लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पहले रिलीज होते थे, इस तरह की आपने अफवाहें सुनी होंगी। तो कंपनीज ने उसको करेक्ट करा, सीएफसी कार्बन्स एमिट होना बंद हो गए और कूलेंट, बेटर कूलेंट उन्होंने यूज करा। So by this process you get these cold deformed twisted bars और thermomechanically treated bars। ये फिर इसके प्रोसेस है वाटर जैकेटिंग जो मैं बता रहा था कैसे होता है, किस तरीके से आप वाटर डाल के कूल अप करते हो। इसमें अब आप ज्यादा ना भी ध्यान दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीएमटी प्रोसेस है। ये उसका स्केल डिवीजन है, कैसे टेम्परेचर पे आप वर्कआउट करते हो टीएमटी बार्स और सीटीडी बार्स के लिए। सिर्फ अब ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव मोर टाइम टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड बिकॉज 6 मिनट्स लेफ्ट है। सो सीटीडी बार्स क्या है और टीएमटी बार्स। स्ट्रेंथ सीटीडी बार्स की हाई है, लेकिन टीएमटी बार्स की बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज इसमें Fe 415 यूज हुआ है, फेरस 415 कोड, इसमें Fe 500 और 550 भी यूज हुआ है। एलोंगेशन, ये डिफरेंट कोड्स हैं, ये बहुत ऑब्वियसली टीएमटी सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, तो टीएमटी की यहाँ तारीफ है और सीटीडी की कम से कम है। जैसे डक्टाइल हाई है, ये वेरी हाई है। इसकी स्ट्रेंथ फायर के बेसिस पे कम हो जाती है, इसकी नाम मात्र भी कम नहीं होती, 500 डिग्री तक हीट अप हो सकता है। तो मींस फायर एस्केप रूट पे ये आपको हेल्प करेगा, फायर एग्जिट प्लान पे हेल्प करेगा। बट सेविंग्स, इनिशियल इंस्टॉलेशन हाई पड़ेगी, फिर आपकी सेविंग्स हो सकती है। कुछ एडवांटेजेस, सेविंग कैसे स्टील की बचाता है, कॉस्ट कैसे बचाता है, सेफ्टी कैसे स्ट्रक्चर की रखता है, इजी वर्किंग रखता है, बेटर डक्टिलिटी बेंडेबिलिटी होती है, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस मींस जंग नहीं लगती है, वेल्डिंग, गुड वेल्डेबिलिटी मींस आप वेल्डेड जंक्शंस यूज कर सकते हो। बहुत बार रिवेटिंग एंड बोल्टिंग नहीं कर पाते हैं, वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड जॉइंट डालने पड़ते हैं, तो वहां पर आप वेल्डिंग फेवरेबल हो। सरफेस आप देखते हैं बहुत बार, जैसे कुछ सरफेसेस होते हैं, आप कितना भी वेल्डिंग ग्राउटिंग वेल्डिंग कर लो, बट वो वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तुरंत टूट जाती है, चाहे उसको आप एक्स्ट्रा हाई एक्स्ट्रा कूल कर दो, कुछ भी कर लो। सेम वे नाउ स्पेशल फीचर इनके ये है, ज्यादा एलोंगेट कर सकते हैं, मतलब सेम चीज है जो मैंने आपको अभी बोली है। प्रैट पोर्टल सब बता चुका हूँ, एक बार बस ये दोबारा से देख लो। सिंगल वेब, वॉरेन में इस तरह से, प्रैट में इस तरीके से, पोर्टल में इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडल में इस तरीके से, ट्रांसवर्स में इस तरीके से। लास्ट स्लाइड ये है, ये आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, जो हम लोग डिजाइन करते हैं एज एन आर्किटेक्ट और एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर। टेपर्ड कॉलम जब आप देते हो तो किस तरीके से ये रिज पे काम करता है, रिज की थिकनेस, सी द डार्क एज, how this particular sleek triangulation is going on, how this particular and the triangulation is going on, how this particular trapezium format is going on. Now this is tapered column, this is multi cable, एक केबल आई दूसरी आ गई, तो मल्टी केबल हो गया, ये आपका आर्च्ड मल्टी हो गया, ये आपका मोनो स्लोप है। सी एक ही बार जा रहा है, स्लोप हो गया, फिर हो गया। Now you can see these all other members, roofing system, this is very common, but this is एक second. So you can see this particular middle line as a main,
for multi cable and for multi span, and how you are providing this particular member, how you are playing with the ridge network, how you are playing with multi span. See this particular left bottom image. Now width we have to use in 4 segments. How this ridge line, how the breaking sleek, thicker, then after all finally curve, so that you can distribute. जैसे आपने आर्च में आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर में लोड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, सेम वे अब आपके ये रिज लाइन के बेसिस पे गेबल, मल्टी केबल, आर्च, लीन टू रूफ, रूफ सिस्टम, मोनोस्लोप, मल्टी स्पैन या टेपर्ड कॉलम को कैसे स्टडी करोगे. नाउ